It's that Super Bowl, no, she must flow. Yeah, 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 yeah. It's that. स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजिलेंट हिंदू में। आज हम बात करेंगे जनता कर्फ्यू के ऊपर। व्हाट इज जनता कर्फ्यू? क्या है जनता कर्फ्यू? जनता कर्फ्यू ऐसा कर्फ्यू है जो जनता खुद लगाती है, जनता के लिए लगाती है, जनता के द्वारा ही लगाया जाता है इसको। दिस इज द मीनिंग ऑफ जनता कर्फ्यू। और जनता कर्फ्यू का आइडिया प्रधानमंत्री जी को मिला कहाँ से और क्यों मिला ये आइडिया, और क्यों इस आइडिया को लागू करा गया भारत जैसे इतने विशाल देश में? और वो भी कोई ऐसा देश नहीं जहाँ पे केवल एक ही धर्म और एक ही जात के लोग रहते हो। यहाँ पे आप जानते हो सैकड़ों तरीके के लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग विचारधारा है। उसके बावजूद इतने बड़े देश में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से जनता कर्फ्यू को लागू किया है, लागू ही नहीं किया बल्कि उसको भली भांति परिपूर्ण तरीके से उसका निर्वहन करा है, संयम के साथ लागू हुआ भी है पूरे देश में। और करेक्ट 5 बजे से जैसे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान करा था कि 5 मिनट के लिए सब लोग अपनी तालियां बजाएं, ऐसे ऐसे करके, या थालियां बजाएं, या कटोरियां बजाएं, या घंटी बजाएं, या शंखनाद करें। ठीक उसी प्रकार से मैंने देखा 5 बजे का पता नहीं, हमारे यहाँ पर तो लोग 4:50 से लेके 5:30 बजे तक लोगों ने लगातार घंटियां, तालियां, शंखनाद पूरा करा। ऐसा माहौल बन गया था, ऐसा लग रहा था कि आरती हो रही हो किसी बड़े विश्व मंदिर में। ऐसा लग रहा था काशी विश्वनाथ में पहुंच गए हैं हम लोग। और ऐसा माहौल बन गया था, इतना सुकून मिल रहा था ना, एकदम आरती वाला माहौल बन गया था, एकदम चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी जैसे प्रवाह कर रही हो, इस तरीके का माहौल था। और एक बात और बताना चाहूँगा, इसी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग ये देख रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट दिस पीपल आर डूइंग, क्या कर रहे हैं ये लोग, कोई ताली बजा रहा है, कोई क्या कर रहा है, और वो लोग बस देख रहे हैं भौचक्के होके। अबे देशद्रोहियों, उनके दिल के अंदर दहशत बैठा दी है हम लोगों ने तालियां बजा बजा कर। जितने भी देशद्रोही हैं, जब उनके कानों में तालियां और घंटियों की आवाज़ पहुंची है, शंखनाद पहुंचा है, उनके हृदय में कंपन हो गया है। उनको पता चल गया है कि भारत की ताकत क्या है, भारत की एकता में क्या जवाब है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो देशद्रोही, मैं नहीं कहता किसी एक पर्टिकुलर धर्म का है, लेकिन हमारे धर्म में भी बहुत सारे देशद्रोही हैं। वो भी बैठे रहते हैं, हिजड़ों की तरह ताली बजानी होती है जब कोई बात नहीं होगी, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोलेगा तब ताली नहीं बजाई जाती उन लोगों से। उनके हाथ में चोट लग जाती है, उनके मोच आ जाती है अचानक से, उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उनको थाली वाली मिलना बंद हो जाता है कहीं ना कहीं से। उसके बाद जनता कर्फ्यू केवल इसलिए नहीं लगाया गया कि यहाँ पे कोरोना वायरस का माहौल बन रहा है हमारे देश में, कोरोना वायरस से हमें बचाना है। यस, मैं मान सकता हूँ अभी के लिए इसको इसलिए लगाया गया है क्योंकि कोरोना वायरस से बचाना है देश को। लेकिन जनता कर्फ्यू को एक छोटी सी चीज़ नहीं है कि केवल कोरोना वायरस से ही आप अपने आप को इससे बचा सकते हैं। इससे आप बहुत चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं दंगों से। जब देश में कभी दंगों का माहौल हो रहा हो तब भी आप जनता कर्फ्यू के द्वारा अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इससे आप बचा सकते हैं विपदाओं से, जैसे कोई प्राकृतिक विपदा आने वाली है, आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है, उस समय भी जनता कर्फ्यू लगा के आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। और या फिर कोई रैली निकलने वाली है, कोई भीषण रैली निकल रही है, कोई असामाजिक तत्व के लोगों में कुछ हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, उस समय भी आप जनता कर्फ्यू अपने एरिया में लगाकर अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। तो जनता कर्फ्यू की एक आदत मत डालिए, लेकिन तब भी इसको एक अपने आदत में, रूटीन में रख लीजिए कि जनता कर्फ्यू जब लगे, इसको चाहे आप जनता कर्फ्यू कह लीजिए या धारा 144 कह लीजिए। धारा 144 में जब पुलिस बल का प्रयोग होता है सरकारों द्वारा, आपको कंटेन किया जाता है घरों के अंदर, तो वहाँ पे आपको भी बुरा लगता है यार कि मैं तो इस देश का नागरिक हूँ, मैंने ऐसे क्या गुनाह कर दिया, मुझे देश के अंदर बंद करा गया। लेकिन ये जो जनता कर्फ्यू होता है ना, इसमें भी आप देश के नागरिक होते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रशासन चेतावनी देता है कि आप अपने आप को बंद रखिए, सेफ रखिए, ताकि आप सेफ हैं। प्रशासन को जो कार्रवाई करनी है बाहर कर लेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर दंगे की जो स्थिति हुई थी दिल्ली में अभी पिछले कुछ समय में, पिछले मंथ में, अगर उसमें भी अगर जनता कर्फ्यू लगा होता नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर, और जो लोग भी अच्छे लोग थे देश के, जो लोग देश की सरकारों पे भरोसा है जिन लोगों का, वो लोग अपने घर में बैठे रहते हैं। पुलिस को अपने आप पता चल जाता कि कितने लोग उदंड हैं, कितने लोग यहाँ पे आए हैं उपद्रवी, वो अपने आप उनके ऊपर एक्शन ले लेती, अपने आप उनको क्या करना था क्या नहीं करना था, पुलिस अपने आप सारा अपना काम कर लेती, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पावर थी जनता कर्फ्यू की, ये पावर थी जनता कर्फ्यू की। तो इसीलिए जनता कर्फ्यू को गलत तरीके से ना सोचें, इसका प्रचार प्रसार करें। कुछ असामाजिक तत्व थे, कई लोग थे विरोधी पार्टियों के, उन लोगों ने इसका विरोध भी किया कि ये जो भक्त लोग हैं वो ताली बजाएंगे, वो लोग ये करेंगे। हाँ, हम हैं भक्त, हम राम भक्त हैं, हम देश भक्त हैं। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो निकल जाओ, जिहादियों, निकल जाओ इस देश को छोड़ के, समझे? बहुत हो गया तुम्हारा गजवाए हिंद,
अब भगवा है, अरब होगा, अरब, अरब को भगवा करेंगे जिहादियों। और हम भक्त हैं, भक्त रहेंगे, राम भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं। जय श्री राम। धन्यवाद आज के लिए।